अब बता, तू ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लड़की अपना शरीर बेचती हैं। अगर दोबारा झूठ बोला ना तो फिर दोबारा मार पड़ेगी तेरे में। सब पता है अब मेरे को तेरे बारे में। तू कहाँ पर जाता है, क्या करता है और क्या नहीं करता। अपने साथ साथ मेरे को भी बदनाम कर रहा है तू। मैं तो बदनाम कर रहा हूँ तुमको। तूने कोठे वाले से क्या क्या रखा है मेरे बारे में कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है लड़कियाँ। मेरे से भी ज्यादा शौकीन है पापा लड़कियों के हैं। जो कुछ बोल रहे हैं पापा मेरे को समझ में ना आ मुझको ये बात समझ में ना आ रही। तुम पता ना कौन से कोठे वाले की बात कर रहे हो। मुझे कौन है ये कोठे वाला और तुम कहाँ गए चलो भाई। इतनी देर से बस बजाए जा रहे हो सही से बताए जा रहे क्या बात है ना है। पहले ढंग से बता तो दो मुझको क्या बात है, बजा बाद में लेंगे मुँह पे। आज जब मैं बैंक गया था ना तब मेरे को एक आदमी मिला वहाँ पर और मुझसे आकर कहता है तुम भज्जी के पापा हो ना। तो फिर मैंने भी खुशी खुशी कह दिया कि हाँ मैं भज्जी का पापा हूँ। तो फिर उसने मेरे से डायरेक्ट कह दिया कि आपको कच्ची कली बहुत अच्छी लगती है ना। अब मुझको तुमको कुछ बताने की जरूरत ना है पापा, मैं सब समझ रहा हूँ। अब किसी ने साजिश की है भज्जी को पिटवाने की पापा, भज्जी को पिटवाने की। नेका तो दिमाग लगा लेते पापा। कोई अनजान आदमी तुमसे इतना कुछ कहेगा और तुमने वहाँ की बात पे भरोसा कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे तुमने मेरी 2-3 बार छूट छेद दी। किसी का बेटा बिना कुछ सोचे समझे अपने पापन के बारे में इतना बुरा भला बोल सकता है क्या। काय ने तुम्हारे कान भर दिए कि भज्जी कोठी पे जा रहा और लड़की ने बजा रहा और भज्जी के पापा भी कोठी पे जा रहे वो भी लड़की ने बजा रहे हैं तुमने। और यूँ बात मान ली एक देर में आके बजाने लगे तुम मुँह पे बिना कुछ सोचे समझे। वैसे तुम इतने इंटेलिजेंट बनो, तुम पे यह चीज में दिमाग नहीं लगाएगा मैं। तुम्हारे भज्जी बेटा का कोई पिटवाना चाहता था और मैंने पिटवा भी दी। मानो मैं थोड़ा बदतमीज हूँ पर इतना भी बदतमीज ना हूँ जो अपने घर वाले ने बदनाम करूंगा खामखा की। और वो भी इतने घिनौने तरीका से। तुमका मेरे दुश्मन जो मैं तुम्हारे संग ऐसा करूंगा। तो फिर उसको मेरे और तेरे बारे में कैसे जानकारी होगी इतनी कि मैं भज्जी का पापा हूँ। जब कोई चोर काय के घर में चोरी करे तो वह पता रहेगा कि पैसा कहाँ रखो कहाँ ना रखो। जब कोई चोर काय के घर में चोरी करे तो वह पता रहेगा कि पैसा कहाँ रखो कहाँ ना रखो। चोर पता लगावे ना पहले कि यह घर में तिजोरी कहाँ रखी हो सकती है और हम उस तिजोरी को कैसे खोलेंगे और पैसा कैसे लेके भागेंगे। प्लानिंग करी जाती है पहले इन सब चीजों के लिए। तो जो भी तुमसे बैंक में मिला वहाँ भी प्लानिंग करी है मुँह पिटवाने की। उसने मेरे से यह भी कहा था अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा हो ना तो अपने लड़के से पूछना कल वो कोठे पर गया था या नहीं गया था। अब बता तू कल कोठे पर गया या ना गया तू। कोठे पे अगर तेने भज्जी झूठ बोला तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा तू। वो पापा मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ जो कुछ बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा। मैं गया कोठे पे। निकल आई ना सच्चाई बाहर। पहले पूरी बात तो सुन लो, अभी सच्चाई कहाँ निकली है बाहर। मेरी बात सुनो पहले। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं वो जगह कौन सी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कोई वीआईपी जगह है और वहाँ पे कुछ बढ़िया खाना मिलता होगा। तो मैं धनुआ को लेगा वहाँ पे। धनुआ को दिखाने के वीआईपी लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। हाँ वहाँ तो रंडी रोना है। तो फिर ऐसी चीजें न देख के मोए और धनुआ आई गुस्सा तो हम वहाँ पे 2-3 दिन के ठूट खेत के भाग आए। इतना तो हुआ पापा, पर जो कुछ तुम बोल रहे हो वो सब झूठे हैं। पर वहाँ मैं बिल्कुल भी न छोड़ूंगा पापा। जॉन ने तुमसे यूँ सब बोला है। अगर वाकू मोते कोई दुश्मनी है तो मोते बात करता हो। तुम तो काय झूठ बोला वाले। बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा पापा वाकू। यार गुंडागर्दी में कुछ ना रखो, मैं अभी बता रहा हूँ तो। अच्छा तो वो बढ़िया जो तुम्हारे बैंक में कानून ने भरा और तुमने आके मेरी खामखा की थूत छेद दी। चलो वहाँ ने अभी तो मुँह पर लड़की कोई गलत इल्जाम लगाए हो। अगर वो तुमसे बाई चांस यूँ कह देता हो कि तुम्हारे भज्जी ने 3 मर्डर कर दिए तुम तो मुझे बिना कुछ सोचे समझे जेल में भिजवा देते। तो कौन से पूछ के तूने मर्डर करे, चल जेल में। ऐसे आदमियों को तो सजा मिलनी चाहिए पापा जो आगे से कभी ऐसा झूठ नहीं बोले। तू घर से कहीं ना जाएगा सुनी। अब तो बेशरम हूँ मैं, अब तो काय की न मानूं मैं। काय घंटोरी ने बिना बात की मेरी ठूठ छिटवा दी मेरे पावन के हाथों से और मैं चुप बैठा रहूं। बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा भज्जी। आग से लग रही है तो पता आज मेरी कितनी कुटाई हुई है। ऊपर से लेकर नीचे तक सगरी शरीर की हड्डी हिली पड़ी है मेरी। ऐसा कौन सा माइको लाल पैदा है वो या धरती पे जो भज्जी पर बजा दिया और भज्जी की हड्डी पतली ढिल्ली कर देंगे। राम मादर चौथ का नाम बता दे तू बस मेरे को आज वाकई पता चल जाएगी वाले कौन के दोस्त से पंगा लिया है। पता जल्दी कौन ने बजाया तो पे। मेरे पापन ने। सॉरी भज्जी सॉरी। या बात पहली बता दे तो मेरे मुँह पे गाड़ी लेकर गई। वैसे का बात के ऊपर बता दिया तो पे। अबे काई माधर चौथ ने मेरे पापन के कान भर दिए और उनसे कह दिए कि तुम्हारा बेटा रंडी खाने में जावे। मेरी बात तो दूर रही, वाले पापन से यूं भी कह दिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में बता रहा है कि तुम भी बहुत बड़े रंडी के फैन हो। तुम्हें भी रंडी पसंद है। क्या कोठी पे जो भी कोई लड़की आवे तुम्हें पहला सबने पहला भाई यूं भी बात मुझे पता चली है। ऐसे कह दी वाले पापन। तो फिर यूं बात पापन पर सहन न हुई। वो जैसे घर में आए तो लात भूसा बरसाना चालू कर दिया मुँह पे उनने। न हुई वो जैसे घर में आए तो लात भूसा बरसाना चालू कर दिया मुँह पे उनने। 2-3 मिनट में 2-3 बार बजा दिए मुँह पे।
तो अब वो मादर चोद ये ढूंढ रहा हूँ जो ने पापन के कान भरे। अब वाह को पता चलेगी मैंने कौन सी पंगा लिया है। तो यही मारे मैं तेरे पास आया हूँ, कौन हो सके वो। अगर तेरी या कहानी में रंडी आ रही है तो यू रंडी खानी में ही जाके पता चलेगा कि कौन तेरे पापन के कान भर के गए है। नहीं, पूछताछ करनी पड़ेगी पहले हमको। बच जी, अगर शुक्र है तुमको मेरे स्कूटर में मरने के लिए। अगर तुमको मरना ही है तो कहीं रेल वेल के नीचे कट के मर जाओगे, मेरे स्कूटर के नीचे ही मरोगे आके। रोड से साइड में खड़ा नहीं हो जा रहा तुम पर। एक तो माधर चोद वैसी मेरी बुद्धि खराब है रही है, तू और खराब कर दे आके। इतना चौड़ा रोड है या मेरी गांव में भी लगा रहा स्कूटर है। ये मेरे स्कूटर के नीचे ही जगह मिली है मरने को न मरने को। आ जाओ जल्दी वो चिकनी चमेली की दुकान में।